हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग सेट नंबर 7 कवर करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज कवर कर रहे हैं और इस क्रम में आज हम लोग 11/1/2023 शिफ्ट 3 के क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले का जो वीडियो अपलोड किया गया है प्रीवियस ईयर सेट का एसएससी जीडी के लिए, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन उस सारे वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया गया, आप लोग यहाँ से देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को रिवीजन के लिए मिल जाएगा। पीडीएफ लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके अलावा आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इसका भी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और इसमें जो है देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और 20 तक का जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 21 से जो है हम लोग इसको शुरू करेंगे। जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चन को आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है कि राज्यों की परिषद को किस रूप में भी जाना जाता है। राज्यों की परिषद को किस रूप में भी जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है राज्यसभा के रूप में। ठीक है, राज्यसभा के रूप में। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है, देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है, देखिए इसमें कह रहा है 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? सही आंसर है बम्बई विश्वविद्यालय की। बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना जो है फ्रेंड्स 1857 में चार्ल्स वुड द्वारा 1854 ईस्वी में तैयार किए गए वुड्स एजुकेशन डिस्पैच के परिणाम स्वरूप हुआ था, बम्बई विश्वविद्यालय का। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। शुंग वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 185 जो है ईसा पूर्व। ठीक है, इसको जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि भारत में कार्यबल आबादी में कितने वर्ष के लोग शामिल नहीं होते हैं। कितने वर्ष के लोग जो है इसमें शामिल नहीं होते हैं? तो इसमें जो है देखिए 14 वर्ष के लोग। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लीजिए। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार जिला आयोगों के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य है। कितना है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए 50 लाख रुपए से अधिक नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है इसका बिल्कुल सही है। और उसके बाद नेक्स्ट है कि अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF में भारत के लिए कार्यकारी निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को जो है नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है मई 2022 के अनुसार? कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो चलिए इसके लिए जो ऑप्शन दिया गया है इसको पहले देख लीजिए। 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को जो है भारतीय संविधान के भाग 4D के तहत अनुच्छेद 51 क के साथ जो है वर्णन किया गया। इसको भी जरूर याद रखिएगा। तो वर्तमान में जो है टोटल कितना मौलिक कर्तव्य है? 11। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही। रामेश्वर सैकिया बारबयान किस नृत्य से संबंधित है? किस नृत्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है सत्रिया नृत्य से। ठीक है, सत्रिया नृत्य। देखिए सत्रिया जो है 500 वर्ष पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और अगला प्रश्न में कह रहा है कि भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है। भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? तो वह हो जाएगा देखिए ज्वारीय पवन और सौर ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न जो है इसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक है। निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक है? तो इसके संस्थापक हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। ठीक है, 2006 के नोबेल शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता मोहम्मद यूनुस को
गरीबी उन्मूलन और गरीब महिलाओं के सशक्तिकरण में उनके काम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मान्यता प्राप्त है। तो बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है, सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? तो इसके रासायनिक नाम हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिम वृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को किस रूप में भी जाना जाता है? किस रूप में जो है इसको जाना जाता है पश्चिम बंगाल में? तो इसे काल वैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। भारत के जम्मू और कश्मीर के किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में किश्तवाड़ डोडा बेल्ट की 3 दिवसीय यात्रा शुरू की? तो वह है गुलाम नबी आज़ाद। ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए कह रहा है यहाँ पे अर्थशास्त्र की सभी फर्म्स की सकल मूल्यवर्धित का कुल योग। तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है उस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 GDP हो जाएगा वहाँ पे खाली जगह पे। दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था? दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था सर्वप्रथम 1984 ईस्वी में। ठीक है, पहले दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी जो है 1984 ईस्वी में काठमांडू नेपाल के द्वारा किया गया था। नेपाल में हुआ था 1984 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का है सही आंसर। त्रिशूरपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिशूरपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है केरल में। कहाँ पे? केरल में। ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और अगला प्रश्न है, विटामिन सी एक है। विटामिन सी एक क्या है? तो विटामिन सी जो है एक एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, विटामिन सी जिसको कि एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है, खट्टे फलों में पाए जाने वाले पानी में घुलनशील यौगिक है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट है ये विटामिन सी। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें, शतरंज के वर्गाकार खानों की क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? शतरंज के वर्गाकार खानों की क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है रैंक। क्या कहा जाता है? रैंक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है बेंगलुरु को। ठीक है, बेंगलुरु जो है फ्रेंड्स यह भारत की आईटी राजधानी और देश में एक वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है। और इस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में भी जाना जाता है। तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका देखिए बिल्कुल सही आंसर है। और उसके बाद नेक्स्ट है, गिरिडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में किसके दौरान किया जाता है जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार होती है? तो यह हो जाएगा देखिए सर्दी के दौरान। ठीक है, सर्दी में। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब यहाँ से प्रश्न नंबर 41 से लेकर 60 तक जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से 80 तक का, जो कि हिंदी का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ से देख लीजिए, हिंदी देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है। 61 नंबर कह रहा है इसमें कि मुझे अभी बहुत बातें सीखना है। उपर्युक्त वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? किस भाग में अशुद्धि है? तो सही आंसर जो इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सीखना है। देखिए यहाँ जो सीखना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध वाक्य जो होगा वो होगा मुझे अभी बहुत बातें सीखनी है। यहाँ पे सीखना नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीखनी है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि ऐसे साहित्य के रचयिता अधिक मात्रा में व्याप्त हैं, वाक्य के रेखांकित भाग को उचित विकल्प चुनकर प्रतिस्थापित करें। रेखांकित जो भाग दिया गया है अधिक मात्रा में व्याप्त है, ये हो जाएगा रेखांकित भाग। तो राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 अधिक संख्या में विद्यमान हो जाएगा। ठीक है, अधिक मात्रा में व्याप्त नहीं होगा, उसके जगह पे क्या होगा? अधिक संख्या में विद्यमान, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। दिया गया है, इंदिरा गांधी भारत की राजनेता थी।
इंदिरा गांधी भारत की राजनेता थी और रेखांकित जो शब्द है वह है राजनेता। इसके लिए उपयुक्त शब्द का क्या करना है, चयन करना है। तो उपयुक्त शब्द जो यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया राजनेत्री। यहाँ पे राजनेता नहीं बल्कि राजनेत्री हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। और उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर जो 64 दिया गया है। इस प्रश्न में कह रहा है नीचे दिए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। दिया गया है जिसके पास न पहुंचा जा सके, जिसके पास न पहुंचा जा सके उसके लिए जो है एक उचित शब्द का चयन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा अगम्य। जिसके पास ना पहुंचा जा सके उसके लिए कौन सा शब्द होगा, अगम्य होगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। और उसके बाद नेक्स्ट है व्यायामशाला, खाली जगह दिया गया है। उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान पर आने वाले उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो उपयुक्त विकल्प जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है, देखिए यही हो जाएगा। वह स्थान है, व्यायामशाला के बारे में कह रहा है, वह स्थान है जहां व्यायाम किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बिल्कुल सही। और उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य अनुबद्ध क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता है। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा कल वह गया ही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया है इस प्रश्न को देख लेंगे। प्रश्न नंबर 67 में दिया गया है कि आटे दाल का मालूम होना इस मुहावरे को पूरा करे। आटे दाल का मालूम होना, खाली जगह जो दिया गया है यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है। तो वहाँ पे हो जाएगा भाव, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा भाव। आटे दाल का भाव मालूम होना इस मुहावरे को पूरा करें। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। वाक्यांश, वाक्य दिया गया है जिसका जन्म बाद में हुआ हो, इसके लिए एक शब्द का चयन करना है। तो वह एक शब्द हो जाएगा अनुज। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसके लिए कौन सा शब्द होगा उपयुक्त, तो अनुज शब्द होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में इसका बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। और उसके बाद नेक्स्ट है जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही की चुभन सह सकते हैं। उपर्युक्त वाक्य के लिए रिक्त स्थान को कांटे के पर्याय से पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे जो है पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सूल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सूल। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एकार्थी शब्द से करें। दिया गया है, खाली जगह है, का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है जबकि, फिर खाली जगह है, का प्रकोप सब कुछ जला देता है। तो इस दोनों जगह के लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 अनिल और अनल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा अनिल, यहाँ पे हो जाएगा अनिल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अनल। अनिल का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है जबकि अनल का प्रकोप सब कुछ जला देता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें कह रहा है कि आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त तीव्र के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। तीव्र के विलोम जो है शब्द का प्रयोग करके निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। तो सही हो जाएगा, देखिए आज हवा का वेग अत्यंत मंद है। ठीक है, तीव्र का विलोम क्या होगा, मंद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। और उसके बाद नेक्स्ट है दिवारात्रि का निम्न में से कौन सा समानार्थी शब्द दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त हो सकता है। दिया गया है महाशिवरात्रि के समय लोग जागे रहते हैं। महाशिवरात्रि के समय लोग जागे रहते हैं, खाली जगह जो दिया गया है यहाँ पे सही शब्द का चयन करेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा, देखिए अहर्निश। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अहर्निश हो जाएगा। महाशिवरात्रि के समय लोग अहर्निश जागते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो दिया है बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें देखिए कह रहा है कि रौनक को चोट लगने पर उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। तो इसमें हो जाएगा तात्कालिक। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तात्कालिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें कि दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है। तो इसका उचित अर्थ हो जाएगा चकित होना। दांतों तले उंगली दबाना का जो मुहावरा दिया गया इसका अर्थ हो जाएगा चकित होना। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है।
और देखिए प्रश्न नंबर अब 76 से 80 तक में कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ जो गद्यांश दिया गया है, पहले इस गद्यांश को जो है आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पूरे गद्यांश को पढ़ लीजिए और इसी बेस पे देखिए क्वेश्चन नंबर 76 से जो शुरू किया गया है। तो 76 में जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 दंडनीय हो जाएगा। 77 का राइट आंसर कानून, ऑप्शन नंबर 1। 78 का हो जाएगा 1 उत्तरदायित्व। 79 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए 79 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बाल हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर जो दिया गया है, इसका हो जाएगा सक्रिय, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन भी आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और उसके बाद कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग इसमें से टोटल कितना क्वेश्चन सही कर पाए। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग खुद से रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।